कौन है वह जो कर्ण से भी बड़े दानी है, जिनकी दान वीरता के सामने देवी लक्ष्मी को भी सर झुकाना पड़ा और जिन्हें अमर होने का वरदान मिला? वह कोई देव है या साधारण मनुष्य? जी नहीं, वे तो इनमें से कोई भी नहीं है। आइए जानते हैं इस रहस्य के साथ साथ इस सच्चाई को कि महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव पाताल लोक से वापस लौटते हैं। किंतु वे पाताल लोक जाते ही क्यों हैं? इसका कारण है भगवान विष्णु का वह वरदान, जिसके कारण माता लक्ष्मी के समक्ष भी दुविधा उत्पन्न हो गई थी। अपने दानी स्वभाव के लिए विख्यात यह हस्ती थी भक्तराज प्रहलाद के पोते दैत्यराज बलि। उनके इसी दानी स्वभाव के कारण जब देवताओं के सामने अपने पद और प्रतिष्ठा का संकट पैदा हो गया, तब देव माता अदिति के कहने पर भगवान विष्णु ने अदिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार लिया। इसके बाद राजा बलि ने जब वह यज्ञ करने का निर्णय लिया जो उन्हें अजेय बना सकता था, तब देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा और देवतागण भयभीत हो गए। कोई दैत्य देवताओं का राजा न बन जाए, इसलिए अदिति ने अपने वामन पुत्र रूपी विष्णु को राजा बलि के पास भेजा। जब विष्णु रूप में आए वामन ब्राह्मण को राजा बलि ने दान देने की इच्छा प्रकट की, तब उन्होंने कुल 3 पग भूमि दान की मांग की। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सावधान भी किया, परंतु राजा बलि पीछे नहीं हटे और दान का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही विष्णु रूपी वामन ने विशाल रूप धारण कर पहले पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को ले लिया। जब दान के लिए और कुछ न बचा, तब राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने बलि को पाताल का राजा बना दिया और उनसे वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से वर मांगा, हे प्रभु, आप सदैव मेरे साथ रहें। वचनबद्ध विष्णु पाताल में बलि के साथ रहने चले गए। पालनहार विष्णु के पृथ्वी को छोड़कर पाताल चले जाने से पृथ्वी पर जीवन ही संकटमय हो गया। तब देवी लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और भगवान को मुक्त करने का वचन मांगा। इसके बाद यह निश्चित हुआ कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश बारी बारी से बलि के साथ पाताल में निवास करेंगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि को अमरत्व का वरदान दिया, जिसके बाद बलि पृथ्वी पर अमर हो गए। इसके बाद से देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल में बलि के साथ विश्राम करते हैं, जिस कारण पृथ्वी पर सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। महादेव महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा महाशिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। यानी महाशिवरात्रि के बाद भक्तों की मनोकामनाएं सुनने के लिए महादेव जागृत हो उठते हैं। हर हर महादेव।